नमस्कार। जैसे-जैसे ऑटिज़्म के पेरेंट्स ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, वो अपनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि बच्चों को ऑटिज़्म में थेरेपीज़ किस तरीके की दी जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 कॉमन जो बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, जो हम ऑटिज़्म में यूज़ करते हैं। पहली है अप्लाइड बिहेवियरल थेरेपी, दूसरी एनडीबीआई थेरेपी और तीसरी टीच थेरेपी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर काव्या, आपकी अपनी बच्चों की डॉक्टर और आइए अपनी जानकारी बढ़ाने की तरफ पहला कदम लेते हैं। तो पहली जो थेरेपी है वो है अप्लाइड बिहेवियरल असेसमेंट थेरेपी यानी एबीए थेरेपी। तो ये बहुत सिंपल सी होती है। इसमें हम सबसे पहले फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट करते हैं यानी कि हमें बच्चे के व्यवहारों को पहचानना है और उन पे एबीसी रूल लगाना है यानी कि हर एक व्यवहार का एक कारण होता है और उस व्यवहार को करके बच्चे को एक फल मिलता है। तो जब हम उस कारण और उस फल को समझ लेंगे तो हम उस व्यवहार को ठीक कर पाएंगे। अब हमें कौन से व्यवहार ठीक करने हैं? सिर्फ वही व्यवहार जिनमें कुछ हमें परेशानी नजर आ रही है। एक हाल ही में एक मदर मेरे पास आई थी जिनका इश्यू था कि बच्चे को वो जब भी शूज़ पहनाती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मारपीट मचाता है और वो शूज़ नहीं पहनता। उनका वो टॉडलर बच्चा 2 ढाई साल का था और वो बिल्कुल मैनेज नहीं होता है, वो शूज़ पहन के ही नहीं देता है। तो जब हमने उस पे एफबीए किया, फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट किया तो हमें पता चला अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ कि क्योंकि उसको पहले जूते पहना के बाहर गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले जाके वैक्सीन लगवाई जाती थी, इसलिए उसने उन चीज़ों को एसोसिएट कर लिया है। तो धीरे-धीरे हमने इस व्यवहार पे काम किया कि इस बार उसे जूते पहनाए जाते थे, लेकिन उसे पार्क ले जाके आइसक्रीम दिलाई जाती थी या पार्क ले जाके घुमाया जाता था या वो एक्टिविटीज़ कराई जाती थी जो उसे पसंद हो। इससे रिवॉर्ड पनिशमेंट का इस्तेमाल करके हमने उसके बिहेवियर को अल्टर कर दिया। तो दैट इज़ अप्लाइड बिहेवियरल असेसमेंट थेरेपी जो ऑटिज़्म के बच्चों में बहुत कारगर रहती है। दूसरी थेरेपी जो आप इन बच्चों में यूज़ कर सकते हैं, वो है एनडीबीआई यानी नेचुरलिस्टिक डेवलपमेंट बिहेवियरल इंटरवेंशन। मेनली इसकी जो थीम है वो ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ही हमें बच्चों को सिखाने के लिए चीजें ऐड करनी है। तो इसमें पेरेंट्स का रोल सबसे ज्यादा रहता है जिनके पास बच्चे सबसे ज्यादा समय के लिए उपलब्ध हैं। इनसे आप बहुत आसानी से आई कांटेक्ट, इमिटेशन, सोशल अटेंशन, रेसिप्रोकल इंटरैक्शन ये सब बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आप किचन में कुछ काम कर रहे हैं और आपको बाहर से चम्मच लेकर आनी है बाहर स्टैंड में से कपड़ों के। तो बच्चे से आप कहेंगे चम्मच लाने के लिए आई कांटेक्ट करके उसको पूरी क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके साथ जाएँगे, वो आपको चम्मच ला के देगा और फिर उसे एप्रिशिएट करेंगे। इससे उसका आई कांटेक्ट बढ़ेगा और हो सकता है जब आप क्लैप कर रहे हैं वो पलट के क्लैप करे, अपनी इमिटेशन भी इम्प्रूव करे और सोशल अटेंशन इंटरैक्शन तो इम्प्रूव होगा ही। तो इसको कहते हैं नेचुरलिस्टिक बिहेवियरल थेरेपी। तीसरी थेरेपी जो हम यूज़ कर सकते हैं या की जाती है, वो है टीच यानी कि ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो जैसा कि इसके नाम में ही छुपा है, ये थेरेपी जिन बच्चों में कम्युनिकेशन के इश्यूज़ हैं, उनमें बहुत ही अच्छी रहती है। इसमें हम विजुअल क्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं और उनकी मदद से हम बच्चे के एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसके रूटीन को स्ट्रक्चर करते हैं और दृश्य संकेतों का उपयोग करते हैं। तो टीच की थेरेपी हर बच्चे के अनुसार होती है और परिवार को भी इसमें शामिल होना होता है। टीच से बच्चों के मोटर कौशल और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए थोड़ी जानकारी थी ऑटिज्म की थेरेपीज को लेकर। आशा है ये जानकारी आपको काम आएगी और आप जागरूक पेरेंट्स बनेंगे। इससे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज घर ले जाना ये ज़रूरी है कि ना सिर्फ एक सही डॉक्टर से आपको ऑटिज्म का डायग्नोसिस बनवाना है, बल्कि एक सही थेरेपिस्ट से आपको इलाज कराना है, जिससे आपका बच्चा बेहतर हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर काव्या गोयल। मैंने अपना एमबीबीएस और एमडी पीडियाट्रिक्स सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली से किया है और उसके बाद बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट एलएनजेपी अस्पताल, जिसको आप लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल या अर्बन अस्पताल के नाम से भी जानते हैं, उसमें काम किया है। मेरी विशेष रुचि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स बच्चों के विकास के क्षेत्र में है और इसीलिए मैंने 6 महीने से अधिक चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर मौलाना आजाद में ट्रेनिंग प्राप्त की है। जो हमारा दिमाग नहीं जानता वो हमारी आंखें भी नहीं देख सकती। यही कारण है कि ऑटिज्म भारत में हर 100 में से एक बच्चे को होने के बावजूद भी
इसका डायग्नोसिस या तो हम नहीं कर पा रहे हैं या इलाज सही ढंग से नहीं दे पा रहे। इसकी जागरूकता ना सिर्फ माता-पिता में कम है, बल्कि डॉक्टरों को भी इस बीमारी के बारे में सही तरीके से नहीं पता है। इवन जो बच्चों के डॉक्टर हैं, जिन्होंने कभी ऑटिज्म के बच्चे नहीं देखे हैं, उनको भी इसका डायग्नोसिस और इलाज करने में तकलीफ होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सही डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए जाएँ। इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में मैं आपको इस बीमारी के बारे में सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। दूसरा चैलेंज जो पेरेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि ऑटिज्म का इलाज बहुत ही महंगा हो जाता है। इसका कारण ये है कि इसके इलाज में सिर्फ एक डॉक्टर यानी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत सारे थेरेपिस्ट्स भी चाहिए, जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, कई बार स्पीच थेरेपिस्ट और अन्य थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी ज़रूरी होता है। यही कारण है कि इलाज बहुत महंगा हो जाता है। हमारी टीम ने इसका एक आसान सा उपाय निकाला है, जो कि है पेरेंट ड्रिवन अप्रोच। ये ना सिर्फ सस्ता, बल्कि एक बेहतर तरीका है ऑटिज्म को क्योर करने का। इसमें हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं अपने बच्चों के साथ डील करने के लिए। क्योंकि ये बच्चे बाकी बच्चों से कुछ अलग हैं, इसलिए इनके साथ बर्ताव करने, डील करने का तरीका भी कुछ अलग है। इसीलिए हम आपको ट्रेन करेंगे, जिसमें हमारा समय बचेगा और आपके बच्चे का ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप हमसे इसके डायग्नोसिस या इलाज में किसी भी प्रकार की मदद चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हाय भेजें। हम ज़रूर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये पूरी एक सीरीज़ ऑफ वीडियो है और 14 से 15 वीडियोज़ हर हफ्ते रविवार को आपके सामने आएँगी। आप ज़रूर इन वीडियोज़ को और लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।